हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि इस कोरोना महामारी की वजह से सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और इसीलिए आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं ताकि आप लोगों की पढ़ाई बाधित ना हो और आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है परिमेय संख्याएँ यानी रैशनल नंबर्स। इसकी परिभाषा को अगर आप लोग देखें तो लिखा हुआ है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जिनका q अर्थात हर शून्य ना हो, जीरो ना हो और उनका अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। आप देख पा रहे हैं कि ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, p/q भिन्न के रूप में, अंश बटा हर भिन्न। सवाल ये उठता है कि जब भिन्न हमारे पास पहले से था तो हमें इस परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों हुई? जब भिन्न हम अंश बटा हर के रूप में पहले से लिख सकते थे तो हमें इस नए चीज की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों परिमेय संख्या हम लोग लेकर आए? तो हुआ ये कि भिन्न मतलब हम समझते हैं कि ये हिस्सा होता है और हिस्सा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो अगर कहीं जरूरत पड़ी हमें ऋणात्मक भिन्नों को दर्शाने की तो ऐसी स्थिति में भिन्न वहां पर नाकामयाब हो रहा था क्योंकि ये ऋणात्मक हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी परिमेय संख्याओं की जो ऋणात्मक भिन्नों को भी दर्शा सकता था। क्योंकि यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांकों के बारे में आप क्या जानते हैं? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है शून्य के साथ सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं तथा इनका ऋणात्मक मान। ये सभी पूर्णांक है, यानी धनात्मक संख्याएं भी यहाँ आ सकती हैं और साथ ही साथ ऋणात्मक संख्याएं भी यहाँ आ सकती हैं। यानी भिन्नों के ऋणात्मक हिस्से को दिखाने के लिए हमें परिमेय संख्याओं की जरूरत पड़ी। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जिनका q अर्थात हर शून्य ना हो, जीरो ना हो और इनका अंश और हर यानी p तथा q दोनों ही पूर्णांक हो। ऐसी सभी संख्याओं को जो इन तीनों शर्तों का पालन करती हैं इन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो इन तीनों शर्तों का पालन करती है इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब किसी संख्या को अगर चेक करना है, आपको जांचना है कि वह परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, तो इसके लिए आप एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे पहले उदाहरण में अगर हम पूछे कि ऋण 3/5 परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, तो सबसे पहली शर्त हमारी क्या होनी चाहिए? ये p/q के रूप में लिखा होना चाहिए। तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है, p/q के रूप में है। इसका q अर्थात हर शून्य ना हो, यहाँ पर हर कितना है? 5 है, अर्थात इसका हर शून्य नहीं है। और p तथा q दोनों पूर्णांक हो, इसका p -3 है और q 5 है, जो कि दोनों ही पूर्णांक हैं। अर्थात ऋण 3/5 इन तीनों शर्तों का पालन कर रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। वही दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखा है ऋण 4/0, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो आइए इनको इन तीन शर्तों पर जांच के देखते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि भैया p/q के रूप में होना चाहिए, तो ये p/q के रूप में है। पहला शर्त तो पालन हो रहा है। तीसरा शर्त अगर देखा जाए तो p बराबर -4 है और q बराबर 0 है, दोनों ही पूर्णांक है, यानी तीसरा शर्त भी पालन हो रहा है। लेकिन दूसरे शर्त को ध्यान से देखिए
तो लिखा था कि Q शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर हर का मान शून्य है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसने दूसरी शर्त का पालन नहीं किया। इसका Q शून्य न होने के बजाय Q शून्य है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या में आपने क्या सीखा? ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, Q शून्य ना हो, P तथा Q दोनों पूर्णांक हो, ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसको इंग्लिश में रैशनल नंबर्स कहा जाता है। अब आइए परिमेय संख्याओं को और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। परिमेय संख्या के बारे में आपने सीखा कि इसे P बटा Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। इसका हर अर्थात Q शून्य नहीं होना चाहिए। इसके अंश और हर अर्थात P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो तीसरा उदाहरण लेते हैं कि क्या 3 परिमेय संख्या है। तो इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि ये केवल एक संख्या दिख रही है, लेकिन बचपन में अगर जाए तो हम किसी भी संख्या के हर में अर्थात बटे में 1 लिख सकते हैं। अर्थात इसने पहली शर्त का पालन P बटा Q के रूप में बनकर कर दिया। 3 में 1 से भाग दीजिए, इससे इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये P बटा Q के रूप में आ गया। दूसरी शर्त ये कि इसका Q शून्य नहीं होना चाहिए, तो इसका Q कितना है? 1 है, शून्य नहीं है, यानी पहली दूसरी दोनों शर्तों का पालन हो गया। तीसरी बात है कि क्या P तथा Q दोनों पूर्णांक है, तो हम देख रहे हैं कि P 3 है अर्थात पूर्णांक है, Q 1 है अर्थात पूर्णांक है, यानी दोनों ही पूर्णांक हैं, यानी तीनों शर्तों का पालन हो रहा है, यानी 3 एक परिमेय संख्या है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 1 2 3 4 5 6 ये जो भी संख्याएं आप लेते जाइए, सभी की सभी परिमेय संख्याएं बनती जाएंगी। आप इनके बटे में 1 लिखते जाइए, ये परिमेय संख्या बनती चली जाएंगी। अब अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो ये है कौन? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला इस बात से कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं। ये पहला निष्कर्ष हमारे उदाहरण के माध्यम से निकल के आया कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 अनंत तक सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब किसी भी भिन्न को अगर देखा जाए, कोई सा भी भिन्न हो, कोई से भी हिस्से की बात की जाए, तो भिन्न सभी के सभी भिन्न भी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये हिस्सा ही है, P बटा Q के रूप में रहेगा ही रहेगा। Q उसका शून्य होगा नहीं, और P और Q दोनों उसके भी पूर्णांक तो नहीं, लेकिन हाँ प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी अभी आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या परिमेय होती है, इसलिए सभी भिन्न भी परिमेय होंगे। तो ये परिमेय संख्या का उदाहरण था। अब हम लोग परिमेय संख्याओं के योग पर चलेंगे, कैसे योग किया जाता है और परिमेय संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। आइए परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण सीखते हैं। आपने कक्षा 6 में सीखा था कि कैसे किसी संख्या रेखा पर आप प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले संख्या रेखा पर एक चिन्ह दिया और उसको 1 लिखा। उसके बाद बराबर बराबर दूरियों पर किसी इकाई की सहायता से आपने अगली संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख दिया
दाहिनी तरफ बढ़ते हुए। उसके बाद कक्षा 6 में ही आपने सीखा कि जब पूर्ण संख्याओं को दर्शाना हुआ तो आप 1 से पहले उतनी ही दूरी पर 0 लिख देते थे। उसके बाद आपने सीखा पूर्णांकों को दर्शाने का तरीका कि ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इधर बाईं तरफ लिखते चले जाएंगे, अर्थात 0 से दाहिनी तरफ जाने पर संख्याओं का मान बढ़ेगा, सीखा था आपने कक्षा 6 में, और 0 से बाएं तरफ जाने पर संख्याओं का मान घटता चला जाएगा। और 0 से क्या, किसी भी संख्या को आप बेस मान लीजिए, आप मान लीजिए 4 पर ही खड़े हैं तो 4 से दाहिने जाएंगे, जब भी दाएं जाएंगे आप संख्याओं का मान बढ़ता हुआ पाएंगे, और जब भी बाएं जाएंगे तो संख्याओं का मान घटता हुआ आपको मिलेगा। ये संख्या रेखा का निरूपण आपने कक्षा 6 में सीखा था। अब जब हम प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को और पूर्णांकों को अगर दर्शा सकते हैं इस संख्या रेखा पर, तो क्या परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? तो बिल्कुल दर्शाया जा सकता है। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 3/5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। q इसका शून्य नहीं है, p और q दोनों पूर्णांक है। तो इसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, आइए दिखाते हैं आपको। एक संख्या रेखा लिया, 0 दिखा दिया और बराबर दूरियों पर 1, 2, इधर ऋण 1, ऋण 2। चूंकि यह धनात्मक परिमेय संख्या है इसलिए हमें 0 से बाएं तरफ की कोई आवश्यकता नहीं है। हम 0 से दाहिने तरफ के संख्याओं पर ध्यान देंगे, इनकी दूरियों पर ध्यान देंगे और इस 3/5 को इस संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। 3/5 का अर्थ ये है कि आपका हर 5 है, यानी कुल हिस्सा 5 है, यानी प्रत्येक दूरी को आपको 5-5 बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। अब अगर किसी एक रस्सी को अगर आपको 5 बराबर हिस्सों में बांटना है, ध्यान दीजिएगा, तो आप उसे 4 बार काटेंगे। 1, 2, 3, 4। आपने 4 बार काटा और ये पूरी की पूरी दूरी देखिए कितने हिस्सों में बढ़ गई। 1, 2, 3, 4, 5। 5 बराबर दूरी में आपने 0 से 1 के बीच की दूरी को बांट दिया। ऐसे ही 1 से 2 के बीच की दूरी को भी 5 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। बट गया ये भी। अब आपको दिखाना है 3/5, तो ये पहली दूरी इस 5 दूरी का पहला हिस्सा है, इसलिए इसको कहेंगे 1/5, अर्थात 5 हिस्सों में से एक हिस्सा लिया गया, एक दूरी ली गई। जब 2 दूरियों को लिया जाएगा तो ये 2/5 होगा। 3 दूरियों को लिया जाएगा, ये 3/5 होगा। 4 दूरियों पर यह 4/5 होगा और 5 में से 5 दूरियों को जब ले लिया जाएगा तो वो पूरी एक दूरी बन जाएगी। 6 दूरियां ली जाएंगी तो ये 6/5 होगा। मैं आपको सारी संख्याओं को दिखा रहा हूं कि कौन कौन सा चिन्ह किस संख्या को निरूपित कर रहा है। आपको केवल 3/5 को दिखाना था तो आप 3 दूरियों को लिए और ये जो चिन्ह है यही आपके 3/5 को निरूपित करता है। आइए एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। दूसरा उदाहरण हमने लिया ऋण 4/3। अब अगर इसे हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो कैसे करेंगे। एक संख्या रेखा लिया, इस पे शून्य थोड़ा इधर दाहिनी ओर बनाया, क्यों? क्योंकि हमारा परिमेय संख्या यहाँ पर ऋणात्मक है, अर्थात हमें बाएं ओर ज्यादा स्पेस चाहिए। ध्यान दीजिए, बाएं ओर ही हमारी सारी ऋणात्मक संख्याएं होती है, तो इसलिए हमने बाईं ओर स्पेस थोड़ा ज्यादा लिया और इधर दिखाया ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऐसे करके दिखाते चले गए। और इधर धनात्मक है 1, इधर की आवश्यकता आपको नहीं है। अब यहाँ पर हर 3 है,
अर्थात आप प्रत्येक संख्या के बीच की दूरी को 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि हर 3 है। तो 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए कितनी बार काटना होगा आपको? 1 2, 2 बार काटा आपने, 1 2 3 दूरियां बन गई। उसी तरीके से फिर 1 2, 1 2 3 दूरियां बन गई। आप 2 बार काटते हैं और रस्सी 3 बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। अब आपको कितना हिस्सा ऋणात्मक लेना है? ऋण 4 हिस्सा। तो लीजिए, ऋण 1 हिस्सा, ऋण 2 हिस्सा, ऋण 3 हिस्सा, ऋण 4 हिस्सा। अर्थात ये जो चिन्ह है यही आपका ऋण 4/3 को दर्शा रहा है। इस प्रकार से आप सभी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं के योग को, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आपको अभी वीडियो के बाद नीचे होमवर्क मिलेगा, जिसे आपको करना है। करके उस होमवर्क का फोटो खींच करके आपको ग्रुप पर डाल देना है, और किसी तरह की कोई समस्या होने पर भी आप उस ग्रुप पे आप अपनी समस्या को डाल सकते हैं, जिससे कि आपका उसका निवारण किया जा सके। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।